हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23B के क्वेश्चन नंबर 8 to 14। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फॉर ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें यहाँ पे शेडेड रीजन जो है इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो दिस इज ए, बी, सी एंड डी। अब देखिए ये जो पूरा एरिया है इसमें हम क्या करेंगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन जो है वो तो ये ई, ये एफ। तो टोटल एरिया या शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADF प्लस, अब इसको भी नेम करेंगे, ये G, ये पॉइंट, एरिया ऑफ FHB। तो ये और इन दोनों का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उनको ऐड कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ADEF। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। AD की वैल्यू, तो दिस विल बी AF इंटू, तो AD तो हमें पता है 16, व्हाट अबाउट द AF, तो इतना हमें नहीं पता। AF, अब देखो A से लेके B ये 20 है, AB किसके इक्वल है, AF प्लस FB, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 20। अब हमें AF की वैल्यू निकालनी है, दैट इज 20 माइनस FB, तो 20 माइनस FB कितना है, ये 15 है, तो ये भी कितना होगा, F से लेके B तक 15, तो ये हो गया आपके पास 5। तो AF कितना आ गया 5, AD कितना है 16, ये हमारे पास आ गया 80। नाउ एरिया ऑफ FG, नेक्स्ट FG, H और B की, ये वैल्यू हमारे पास 15 है, तो दिस इज FB इंटू BH। अब देखिए BH लगा लीजिए चाहे FG लगा लीजिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब FB की वैल्यू वी नो 15, अब BH की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल BC इसके इक्वल है BH प्लस HC। अब BC किसके इक्वल है, AD के, मतलब ये भी 16 होगा। BH हमने निकालना है H से लेके C, तो वो किसके इक्वल है, जितना G से लेके E, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये 10। BH की वैल्यू आ गई 16 माइनस 10 दैट इज 6, तो 15 इंटू 6 दैट इज 90। तो शेडेड एरिया कितना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, 80 प्लस 90 170। सेकेंड फिगर है हमारे पास। अब हमें ये सारा शेडेड रीजन निकालना है, बीच में से इतना पार्ट नहीं है, तो पहले इसको लेबल करेंगे ABC एंड D, इसको कर देंगे दिस इज EFG एंड, तो शेडेड एरिया यहाँ पे कैसे निकलेगा, जो एरिया ऑफ ABCD है उसमें से FEH का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये निकालेंगे तभी ये शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल पाएगा।
तो सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालेंगे. दिस इज एल इंटू बी. तो ए बी टू बी सी. अब ए बी और सी डी सेम है, ये 30 है तो ये भी 30. तो 30 इंटू 20, ये आ गया 600. नाउ एरिया ऑफ एफ जी एच. ई एफ जी एच देखिए, ये हमें स्क्वायर गिवन है क्योंकि सभी साइड्स इसकी सेम है, दैट इज 12. तो ये हो गया साइड का स्क्वायर. तो 12 का स्क्वायर 140. नाउ शेडेड एरिया कितना आ गया? 600 में से 144 करेंगे सब्ट्रैक्ट. 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, या 456. यूनिट्स लिख दीजिए. सेंटीमीटर वन है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर. इसी का थर्ड पार्ट है. अगेन ये भी उसी तरह की फिगर है, तो लेबल करेंगे ए बी सी डी और ये ई एफ. तो शेडेड एरिया will be area of ABCD minus area of FH. तो एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे पहले. अब ABCD की सभी आप देखिए यहाँ पे साइड्स 40-40 है, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया. तो दिस विल बी साइड का स्क्वायर. 40 का स्क्वायर 4 4 the 16 and 0 0. Now area of EFGH. EFGH हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगल है. L इंटू बी. 32 इंटू 15. तो ये एरिया आ गया 480. शेडेड एरिया will be 1600 minus 480. तो 0, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 2, 5 में से 4 1 1, 1120 आपका शेडेड एरिया आ गया. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है. अगेन उसी तरह की फिगर है, तो लेबल करेंगे ए बी सी एंड डी. दिस इज ई एफ E and H. So shaded area will be area of ABCD minus area of EFH. तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले ABCD का. ABCD आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो एरिया विल बी साइड का स्क्वायर. 40 का स्क्वायर 1600. Now area of EFGH. अब EFGH है तो ये भी आपका स्क्वायर है. 15 और 15 सेम आपकी यहाँ पे साइड है, तो दिस इज ऑल्सो साइड स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर 225. नाउ शेडेड एरिया कैलकुलेट करेंगे. 1600 माइनस 225. तो ये रहा 7 3 1 1375 आपका एरिया आ गया. नेक्स्ट फिगर है हमारे पास. अब इस केस में हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, तो हमें पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ताकि इजीली ये यहाँ पे सॉल्व हो जाए. यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर. अब हम लेबल करते हैं ए बी सी डी, देन ई ई एफ, और ये दिस पॉइंट इज एच आई जे. तो शेडेड एरिया
will be equals to area of ABCD plus area of CGEF plus area of PHI एंड, तो इन तीनों का एरिया डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं, उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD, तो आप इनकी अलग से फिगर बना सकते हैं अगर आपको इस पूरी फिगर में इसको नहीं समझ में आ रहा। दिस इज ABCD, तो ये हमें 12 गिवन है। AB और CD की लेंथ गिवन नहीं है, तो इसको पहले निकालेंगे। तो ये L इंटू B होगा, एक तो AD इंटू, चाहे आप AB लिख लीजिए। अब AB जो साइड है इसकी लेंथ नहीं पता हमें, वो हम निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे आ जाइए। तो दिस इज जो आपकी DE साइड है, CD प्लस CE के बराबर है। तो DE की लेंथ कितनी है 20, CD की लेंथ हमने निकालनी है। अब C से लेके E तक इतना पार्ट कितना होगा, जितना G से लेके F तक है, तो दिस इज 18। तो CD हमारे पास आ गया 20 माइनस 18। अगर CD 2 है तो हमारा AB भी कितना होगा 2। तो AD कितना है यहाँ पे 12, AB कितना आ गया 2, तो ये आ गया 24। नाउ एरिया ऑफ CGEF, तो ये रहा हमारा CGEF। तो दिस इज ऑल्सो L इंटू B, EF इंटू EF, ये हो गया 18 इंटू 2 36। नाउ एरिया ऑफ BHIJ, तो ये भी L इंटू B, BJ इंटू JI कर दीजिए या BH कर दीजिए, दोनों ही विड्थ हैं। अब B से लेके J तक, अब इतनी वैल्यू ये है 12, ये 12 गिवन है, तो ये भी कितनी होगी 12। और ये वाली वैल्यू BH, ये तो 12 आ गई। अब JI या फिर ये BH, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये कैसे निकलेगी, ये टोटल हमारे पास जो AD है, इजिकल्स टू AD की लेंथ और इधर CGEH और BH, इन तीनों को मिलाकर AD जितनी लेंथ बन जाती है। तो AD है 12, C से लेके G कितना होगा, जितना E से लेके F तक होगा, तो ये भी 2 होगा। G से लेके H, ये हमें कितना गिवन है 8। अब हमें BH निकालना है, तो 12 इज इक्वल्स टू 10 प्लस BH, तो BH आ गया आपके पास 2, BH 2 आ गया, तो IJ भी कितना होगा 2, 20। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो शेडेड एरिया विल बी 24 प्लस 36 प्लस 24। तो इन तीनों एरियाज को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 3 प्लस 3 6, तो इसका एरिया आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है 16। फाइंड द एरिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट। अब बेस का मतलब क्या है, ये साइड, दिस वन,
तो दिस इज ए बी डी, ले लेते हैं पॉइंट। तो बेस तो हो गया ए बी। हाइट यही होता है कि दूसरी साइड से आप इस तरह ये जो लाइन बनी हुई है, दिस इज द हाइट। तो हाइट क्या है, डी ई। तो दोनों ही वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, डी ई की वैल्यू 16। तो एरिया आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट। जो बेस है वो 3 गुना है हाइट का। तो ए बी सी डी और डी से लेके ई तक ये हमारी हाइट है। जो बेस है दैट इज 3 टाइम्स हाइट। बेस क्या है हमारा ए बी, 3 टाइम्स हाइट क्या है हमारी डी ई। हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, बेस और हाइट फाइंड करनी है। देखिए एरिया किसकी इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू 768, बेस हमें गिवन है ए बी, हाइट डी, और क्वेश्चन में यही बोला है कि जो बेस है वो 3 टाइम्स है हाइट के। तो ए बी इज इक्वल्स टू 3D। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगी। ए बी की जगह हम लिखेंगे 3 टाइम्स डी ई इंटू डी ई। तो ये हो गया 768 इज इक्वल्स टू 3 डी ई इंटू डी ई। तो ये हो जाएगा डी ई का स्क्वायर। अब ये 768 3 इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 15 6 था। तो ये आ गया 256 इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये अंडर रूट 256 और इधर क्या बचा, अकेला डी ई। तो डी ई की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर, अंडर रूट 16। अब हमारे पास डी ई की वैल्यू जो कि हाइट है वो हमें मिल गई है 16 सेंटीमीटर। अब हमें बेस निकालना है। तो बेस के लिए उसने क्या बोला है कि जो बेस है वो 3 टाइम्स है हाइट का। तो 3 इंटू डी ई। तो 3 डी ई की वैल्यू 16, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर। हाइट आपके पास आ गई 16 सेंटीमीटर, बेस आपके पास आ गया 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस इफ इट्स डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब हमें रोहम्बस गिवन है और उसके डायगोनल्स आपके पास मेजरमेंट है। तो ए सी एंड डी। हमें ए सी और बी डी की वैल्यू गिवन है। जो रोम्बस होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 टू डायगोनल। तो हाफ, डायगोनल की वैल्यू 30, दूसरे डायगोनल की वैल्यू 24। तो एरिया आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोहम्बस हमें गिवन है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स, एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है 14 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमने निकालना है। सो एरिया ऑफ रोहम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2, वेयर d1 इज द फर्स्ट डायगोनल, d2 इज द सेकेंड डायगोनल। तो वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया की जगह 112, एक डायगोनल गिवन है 14, हमने निकालना है। ये हो गया 7, 112 इज इक्वल्स टू 7 इंटू d2। 7 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल,
7 1 द 7, 6 द 42। तो D2 की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। तो सेकंड डायगोनल की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 13, one side of parallelogram is 18 centimeter and its area is 153 centimeter square। तो एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक साइड गिवन है 18 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है। तो दिस इज ABCD। एरिया हमारे पास है 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड ले लीजिए, ए बी गिवन है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ गिवन साइड फ्रॉम इट्स ऑपोजिट साइड। जो साइड हमें गिवन है कि ऑपोजिट साइड से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू DE। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। नाउ एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है 153। बेस क्या है यहाँ पे? AB। हाइट क्या है यहाँ पे? DE। तो 153 AB की वैल्यू 18 सेंटीमीटर इंटू DE। तो DE कितना आ जाएगा? 153/18। 3 के टेबल पे 6 था, 3 5 था 1, 51 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो ये आ जाएगा 8.5। तो DE इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो है आपकी हाइट आ चुकी है। तो यही हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। लास्ट क्वेश्चन है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे। A B C। एडजेसेंट साइड मतलब जो साइड्स इकट्ठी हैं, जिनका कॉमन वर्टेक्स है। अब चाहे AB ले लीजिए और BC ले लीजिए, या AB के साथ AD का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, AD के साथ CD का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। तो आपने ऐसे लेनी है जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एक की वाली 15 सेंटीमीटर, दूसरी की 10 सेंटीमीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गर साइड्स, दो जो लॉन्गर साइड है, तो यहाँ पे लॉन्गर साइड्स क्या होंगी? AB और CD। इनका जो डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स। तो जो शॉर्टर साइड्स हैं, शॉर्टर साइड्स कौन कौन सी हैं? AD है और BC है। इनका डिस्टेंस हमने बताना है। तो डिस्टेंस कैसे होगा? D से लेके BC की तरफ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो दिस, ये पॉइंट F है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। मीन्स वी हैव टू फाइंड DF। तो मेथड क्या रहेगा? सबसे पहले हमें ये AB गिवन है, DE गिवन है, यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AB। और अगर AB बेस है तो हाइट क्या होगी? DE। तो ये 15 और ये 60, तो ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ गया। अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया पता चल गया। नाउ वी विल टेक BC एज बेस। एरिया किसकी इक्वल होता है? बेस इंटू हाइट। एरिया की वैल्यू 90 पुट करेंगे। बेस क्या होगा यहाँ पे? अब BC। अगर BC आपका बेस है तो इस पे ये जो परपेंडिकुलर है, दिस विल बी द हाइट। तो हाइट विल बी DF। तो 90, BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 इंटू DF। तो ये 90/10 इज इक्वल्स टू DF। ये कैंसिल। DF की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। जो हाइट है, जो डिस्टेंस है शॉर्टर साइड्स का, इट इज़ 9 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस।
कोई डाउट है तो आप कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।